बन रहा है हमारा जो है ना मछली खाने का। तो भाइयों मेरा प्लान है आज मछली खिलाने का घर वालों को। तो अब हम जा रहे हैं मछली लेने। तो देखें कहाँ से परचेज़ करते हैं। भाई का दिल कर रहा है जी कि वज़ीराबाद मछली वाले से आज मछली खाएं। तो देखते हैं, निकलते हैं फिर। तो हम निकल गए मछली लेने के लिए अपने मोहल्ले से, और बाइक के साथ ये हम अपने मोहल्ले से निकल रहे हैं। तो हाजीपुरा रोड पे बाहर आ गए हम। अब हमारा इरादा है कि शाहपुरा रोड पे जाएं और पहले शहजाद टिक्का पे जाएं और देखें वहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है फ़िश में। इरादा तो यही है कि बारबेक्यू फ़िश वो बोनलेस लें और साथ में फ्राइड फ़िश का भी थोड़ा सा तड़का लगना चाहिए। तो ये हाजीपुरा रोड से हम टर्न लेंगे अब चर्च रोड की तरफ। तो ये चर्च रोड की तरफ हम पहुंच चुके हैं, और अब हम सरदार बेगम चौक से जब हम आलम चौक की तरफ टर्न लेंगे तो वहाँ पे थोड़ा रश था, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी। ठंड की वजह से जो है ना हाथ जम गए हुए थे। तो बाइक चलाने वाले की तो वैसे ही हिम्मत है, बाइक चला रहे थे। ये आलम चौक में हम आ गए, यहाँ से हम सीधा निकल जाएंगे शाहपुरा रोड की तरफ। और हम पहुंच गए हैं जी शहजाद टिक्का पे। यहाँ पे हमने जो है ना बाइक अपनी पार्क की। बारबेक्यू की खुशबू जो है ना उससे तो लव हो चुका था। तो हमने यहाँ पे रेट्स वगैरह पूछे, और यहाँ पे टिक्का बोटी, मलाई बोटी और कबाब वगैरह लग रहे थे, साथ में मछली भी लगी हुई थी। तो रेट्स वगैरह पूछे, 1000 रुपये केजी मिल रही थी यहाँ पे बोनलेस फ़िश। लेकिन हमारा जहन था कि फ़्राइड भी लेनी है, तो इसलिए हम वहाँ से निकल गए अगले पॉइंट के लिए। आलम चौक पहुँचे, वहाँ से लेफ्ट लिया हमने और निकल गए अपनी सेकंड पॉइंट की तरफ। और वहाँ पे हमने बादशाह मछली वाला देखा, लेकिन वहाँ पे भी भाई ने नहीं रोकी। भाई का इरादा था कि अब डायरेक्ट जो है वज़ीराबाद मछली फ़रोश के पास चलें और वहाँ से बोनलेस फ़िश और फ्राइड फ़िश दोनों ही वहाँ से ली जाएँ। बातें करते करते और मशवरा करते करते हम पहुँच गए वज़ीराबाद मछली फ़रोश के पास। ये वज़ीराबाद रश देख के अंदाज़ा हो रहा था कि बहुत मशहूर होगी। तो हमने आगे से यू टर्न लिया और पहुंच गए हम वज़ीराबाद मछली फ़रोश के पास। बाइक पार्क की और बाइक्स देख के अंदाज़ा हो रहा था अभी कितना रश होगा अंदर। तो हम सिर्फ रश का एक व्यू लेने के लिए मैं दूसरी रोड पे गया, और फिर हमने प्लान किया कि चलें अब अंदर जाते हैं और देखते हैं कौन कौन सी मछली अवेलेबल है और क्या क्या रेट्स हैं और कौन सी मछली ज़्यादा चल रही है। काउंटर पे पहुँचे तो वहाँ पे पहले ही कस्टमर खड़े थे और अपना बिल और ऑर्डर ले रहे थे। तो हमने थोड़ा इंतज़ार किया, और उसके बाद जब हमारा नंबर आया तो हमने रेट वगैरह लिए, और इरादा बना कि फ्राइड फ़िश लेंगे हम मुश्का और बोनलेस लेंगे हम बंगश मछली। फ्राइड फ़िश मुश्का हमें मिली 2000 रुपये केजी, और बोनलेस हमें मिली 2800 केजी। तो फिर हम चले गए बोनलेस डिपार्टमेंट में, जहाँ पर बोनलेस मछली तैयार हो रही थी बारबेक्यू कोयलों के ऊपर। और यहाँ पे देखें, आप देख सकते हैं ऑयलिंग हो रही थी। और उसके बाद हमें लड़के ने बताया कि ये आपके लिए मछली वो निकाल रहा था हमारे लिए। उसने फिर हमें दिखाया कि ये मछली है, 3 पीस हमने रखवाए और 1 किलो 300 ग्राम मछली का वज़न हुआ। पर्ची उसने हमें दी, और उसके बाद उसने हमें कहा कि आधा घंटा मछली तैयार होने में लगेगा। फिर हम चले गए अपनी फ्राइड फ़िश वाली जगह पे, जहाँ पे हमने मुश्का मछली का ऑर्डर दिया था। ये कराची की दरियाई मछली है, और वो ये कह रहा था कि टेस्ट में ये मछली बहुत अच्छी है। चलें, ये तो खाएंगे तो पता चलेगा कि टेस्ट कितना अच्छा है।
फिर हम मछली फ्राई वाली जगह पे चले गए और वहाँ पे ऑलरेडी लोगों के ऑर्डर्स चल रहे थे। ठंड इतनी थी कि हीट की वजह से काफ़ी सुकून मिला और वहाँ पे लोगों के ऑर्डर्स रेडी हैं और लोग अपनी मछलियों के ऑर्डर्स लेके जा रहे हैं और दबादब ऑर्डर्स चल रहे हैं। और इतने में हमारी मछली की भी बारी आ गई। दूसरी मछलियों के साथ हमारा ऑर्डर भी फ्राई हो रहा था। साथ लड़का मछली के कांटे निकाल के तो मछली को जो है ना कढ़ाई के अंदर तैयार होने के लिए फेंक रहे थे। मछली फ्राई हो रही थी और साथ साथ लोगों का रश देखें आप, बाइक्स का रश देखें, रोड ब्लॉक और रश देखें आप। इतना रश मैंने किसी भी मछली फरोश की शॉप पे अभी तक नहीं देखा। देखते देखते हमारी मछली भी हो गई फ्राई और हमारा ऑर्डर है बिल्कुल रेडी। ये हमारी मछली उन्होंने कढ़ाई में से निकाल के साइड पर रख दी। फ्राइड मछली तैयार होने के बाद हम चले गए अपनी जहाँ पे हमारी बोनलेस फिश तैयार हो रही थी उस डिपार्टमेंट में, देखें कि हमारी मछली कहाँ तक पहुँची है। तो वहाँ पे लोगों के ऑर्डर्स पैक हो रहे थे और दर मछली के ऑर्डर्स लग रहे थे। लोगों के ऑर्डर्स के साथ साथ हमारा ऑर्डर भी हो गया हुआ है तैयार, या भी हो गई उसकी पैकिंग। ये उसके नीचे पहले उन्होंने कागज़ डाला, वाइट पेपर डालने के बाद अब वो एक एक पीस प्लेट के अंदर रख के उसके वाइट पेपर के ऊपर रख रहे हैं। ये दूसरा पीस आ गया और ये तीसरा पीस आया और ये इसी तरह से इसको रैप कर देंगे। ये रैप किया, बहुत अच्छी पैकिंग मुझे लगी उनकी। उसके बाद उन्होंने उस रैप को शॉपर में डाला और साथ में इसकी चटनी और नींबू वगैरह डाल के पैक कर दिया। बोनलेस फ़िश पैक करवाने के बाद हम पहुँच गए फ्राइड वाले डिपार्टमेंट में, ताकि हमने जो मछली फ्राई करवाई है उसको भी पैक करवाएं और अपना ऑर्डर कंप्लीट करें और घर की तरफ चलें। और ये इसी तरह से वाइट रैप के अंदर उन्होंने मछलियों को पैक किया और हमारा ऑर्डर ये भी हो गया है तैयार। और दोनों शॉपर पकड़े हमने अपनी मछलियों के और हम चले अपनी बाइक की तरफ। बाइक पे बैठे और अपने घर की तरफ रवाना हो गए। घर जाते जाते ठंड का एहसास बढ़ गया हुआ था और मुझे ये था कि कहीं मछली ठंडी ना हो जाए। घर पहुँचते पहुँचते घर के पास पहुंचकर हमने लिया यू टर्न और यू टर्न लेने के बाद हम घर वाली गली की तरफ रवाना हुए। अब गली में जाने के बाद हमने वहां से लेफ़्ट लिया। लेफ़्ट लेने के बाद और हम पहुंच गए घर, और घर हमने बाइक खड़ी की और मछली लेके मैं चला गया किचन में। भाई ने निकाली एक ट्रे में फ्राइड फिश और दूसरी प्लेट में निकाली भाई ने बारबेक्यू बोनलेस फिश। जब निकाली तो हमने चले गए बाहर। अब आपको बताते हैं टेस्ट कैसा लगा हमें खाने के बाद। मछली खाने के बाद कुछ ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ नहीं मिले हमें। हम जैसे कि हमको तो मछली अच्छी नहीं लगी, वो तो ये कहते हैं कि मछली सबसे अच्छी होती है। और फैज़िलाबाद मछली वालों ने बहुत बढ़िया लगी। मुझे उम्मीद थी कि जितना रश है तो यकीनन टेस्ट तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन टेस्ट में के मुताबिक उतना नहीं निकला। जो बोनलेस मछली थी उसके अंदर पानी से इतनी का सोल्यूशन नहीं हो सकता था, इसलिए तो बोनलेस का तो मज़ा आया नहीं। तो जो फ्राइड फिश थी उसका काफ़ी बेहतर था टेस्ट दूसरी मछली से, इसलिए ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा मैं कि आप उधर जाएँ और टेस्ट करें। हाँ, रश देखना है तो आप जरूर जाइएगा उस जगह पे। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे आपको तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत जल्द न्यू व्लॉग्स के साथ अब आता रहूँगा। पहले काफ़ी देर से जो है व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब न्यू व्लॉग्स के साथ मैं जल्द ही आपसे मिलता रहूँगा। अस्सलाम।